लाश को कौन खींचता है? लाश को खींच के पूरे मोहल्ले में घुमा रही। 57 चाकू लाश मारे हैं, 57 चाकू। वही मार के उसने ये कह दिया मैंने मार दिया। दोस्तों इस लड़के को आपने इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा, क्योंकि ये लड़का पिछले कुछ समय से इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल है। चाहे आप यूट्यूब खोल ले या फिर फेसबुक, ये लड़का आपको हर जगह दिख जाएगा। कहीं पुलिस इसका हाथ पकड़कर इसे कहीं लेकर जाती हुई दिखती है, तो कभी ये पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ दिखाई देता है, कभी इसे कोर्ट में देखा जाता है, तो कभी इसे जेल में देखा जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कौन लड़का है जिसने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बड़ा काम किया है कि इसे पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज हम आपको इस लड़के के बारे में सब कुछ सच सच बताएंगे और आखिर में इस लड़के के बारे में जो बात आपको पता चलेगी उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों इस लड़के के बारे में सोशल मीडिया में ये बताया जा रहा है कि 2015 में इसकी बहन के साथ किसी लड़के ने रेप किया था, जिसके बाद इसने बहन का रेप करने वाले लड़के को मार दिया था। बस इसीलिए इसे पुलिस उठाकर ले गई। ये बात जानकर बहुत से लोगों को इस बात की खुशी हुई कि इसने अपने बहन के बलात्कार का बदला ले लिया। लेकिन आपको बता दें कि ये बात 100% गलत है। ये जो लड़का आपको वीडियो में दिख रहा है ये कोई आम लड़का नहीं है। इस लड़के की सच्चाई बहुत ही डरावनी है। तो सच क्या है चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये लड़का अद्दू डिफाल्टर नाम से सोशल मीडिया पर फेमस हो रहा है। ये दिल्ली के वेलकम नगर इलाके का रहने वाला है। इस लड़के ने अपनी बहन के रेप करने वाले की हत्या नहीं की और न ही कभी इसके बहन का बलात्कार हुआ है। ये ना तो कोई रक्षक है और ना ही कोई सीधा साधा लड़का है। ये एक लुटेरा है और बहुत ही बड़ा नशेबाज है। दरअसल हुआ ये था कि 21 नवंबर 2023 की रात को वेलकम नगर में ही रहने वाला 17 साल का यूसुफ नाम का एक लड़का रात 11 बजे जब अपने घर जा रहा था तो अद्दू ने उसे रोका और उससे पैसे मांगने लगा। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये इस लड़के से पैसे क्यों मांग रहा था। तो जैसा हमने आपको बताया कि ये लड़का बहुत ही बड़ा नशेड़ी है और लुटेरा है। जब इसके पास पैसे नहीं होते थे तो रात में गुजरने वाले लोगों को ये रोकता था और उनसे पैसे मांगता था। जब कोई उसे पैसे नहीं देता था तो ये उन लोगों के साथ मारपीट करता था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। यूसुफ अद्दू को पैसे देने से मना कर देता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। अद्दू चाकू निकालता है और यूसुफ के ऊपर हमला कर देता है। आपको बता दें कि अद्दू यूसुफ के शरीर पे 70 से भी ज्यादा बार वार करता है और चाकू घोप घोप कर उसकी जान ले लेता है। जहां पर फिलहाल पुलिस ने इसे क्राइम स्पॉट बनाया हुआ है, यहाँ पर उसे रखता है और फिर ताबड़तोड़ उसके पास से एक नुकीला हथियार बरामद हुआ है। ताबड़तोड़ उसके गले पर, उसके सिर पर बुरी तरीके से तकरीबन 100 से ज्यादा वार करता है। यूसुफ की जान लेने के बाद अद्दू वहाँ नाचता है। हाँ मैंने कर दिया, मैं जेल जाऊंगा ये कर नाच कर दिया था। जल्द ही वहाँ पर आसपास के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जब ये लोग अद्दू को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अद्दू उन सभी को जान से मारने की धमकी देने लगता है। उसके बाद इस घटना के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस इस घटना की इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चलता है कि अद्दू ने महज 350 रुपए लूटने के चक्कर में यूसुफ की जान ले ली। पुलिस को ये बात भी पता चलती है कि अद्दू उस रात बहुत ज्यादा नशे में था, जिसके बाद अद्दू के ऊपर एक्शन लिया जाता है और उसे बाल गृह सुधार के लिए भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि अद्दू ने ये पहली बार नहीं किया था, बल्कि इससे पहले भी वो एक शख्स को मौत के घाट उतार चुका है। इस सिलसिले में भी वो बाल सुधार गृह में रह चुका है। बाल सुधार गृह से निकलने के बाद जब इसने यूसुफ की जान ली तो इसे एक बार फिर से बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, जहाँ ये अभी तक बंद है। इसके ऊपर रंगदारी, हत्या, लूटपाट और जान से मारने की धमकी देने के कई सारे आरोप हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो इस लड़के को अपना मसीहा मानते हैं और वो इस लड़के की वीडियो शेयर करते हैं। आज इसके गैंग में हजारों लड़के शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा पोस्ट की जाती है कि आप जहां भी जाएंगे आपको इस लड़के की वीडियोस देखने को मिल जाएगा। इसके नाम से इंस्टाग्राम पर सैकड़ों अकाउंट भी बनाए गए हैं। एक बात जो इस लड़के के बारे में सबको खटकती है और वो है इसकी मुस्कुराहट, जो हर समय इसके चेहरे पर दिखाई देती है। चाहे ये किसी भी हालत में हो, ये हर वक्त मुस्कुराता रहता है। यहाँ तक कि जब इसे कोर्ट में और जेल में देखा जाता है तब भी ये मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसने जो कुछ भी किया इसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। ये लड़का ना तो पुलिस से डरता है और ना ही कोर्ट कचहरी जाने से डरता है। दोस्तों आपको इस लड़के के बारे में क्या लगता है कि इसे बार बार बाल सुधार गृह में भेजना चाहिए या फिर ऐसे लोगों को उम्र कैद की सजा दे देनी चाहिए या फिर फांसी की सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।